थोड़ी सी सब्जी लेने के बाद बस मेरे पास 10 रुपए ही बचे हैं। मेरा तो गोलगप्पे खाने का मन था, अब इसमें तो हम तीनों नहीं खा पाएंगे, क्या करूं? माँ, आप हम दोनों की चिंता मत कीजिए, आप ही 10 रुपए के गोलगप्पे खा लीजिए। वैसे भी आप हमारे लिए कुछ न कुछ लाती रहती हैं जब भी बाजार जाती हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं खाती, है ना साक्षी? तू भी बोल माँ को। भाई मुझे तो गोलगप्पे बहुत पसंद है और मैं खाऊंगी, वरना मैं बाजार आती क्यों? माँ ने बोला था मैं तुझे गोलगप्पे खिलाऊंगी। मैं पागल हूँ जो थैला पकड़ कर रखा है? अरे बहन, तू कल खा लियो, परसों खा लियो, आज माँ को खाने दे। ओह महानता त्याग की देवी, ये सब तू ही कर, मैं नहीं कर सकती, मैं तो गोलगप्पे खाऊंगी। अरे नीरा साक्षी, तुम दोनों ऐसे बीच बाजार में लड़ो मत, मुझे नहीं खाने गोलगप्पे। ले साक्षी बेटा, तू ही खा ले। नहीं माँ, मैंने कैसे कैसे करके तो भैया से सब्जी के 10 रुपए कम करवाए थे ताकि आज आपको गोलगप्पे खिला दूं। वैसे ही हमारे पास पैसे नहीं होते, इसके गोलगप्पे तो आप ही खाएंगी, पर इसमें से साक्षी एक खाएगी। ये कभी भी आपके बारे में नहीं सोचती और आपसे पैसे मांगकर ये रोज मोमोज गोलगप्पे खाती है। आप क्या जानो? कल्लो नीरा, तेरी हिम्मत कैसे हुई माँ को ये सब बोलने की? मुझे नहीं खाना गोलगप्पे में, जा रही हूँ मैं। इस गरीबी में तो मैं तंग आ चुकी हूँ। एक दिन आएगा जब मैं अमीर घर में जाऊंगी और बहुत पैसों का रौब दिखाऊंगी तुझे नीरा। साक्षी तो घूम फिर कर मेरे चेहरे पर ही क्यों टिप्पणी देने लगती है। माना तो मुझसे ज्यादा गोरी है, पर मैं काली नहीं हूँ, बस मेरा रंग थोड़ा दबा है। अपने चेहरे की डेफिनेशन मुझे मत दे, मेरे सामने तो तू हमेशा काली रहेगी और मैं तुझे काली ही बोलूंगी। गॉट इट? बीच बाजार में सब्जी का थैला पटक कर साक्षी गुस्से से घर चली जाती है और नीरा अपनी माँ को समझाकर उसे खुशी से गोलगप्पे खिला देती है। बेटा देख तो, वो गुस्सा हो गई है, खाने देती ना उसे गोलगप्पे। आप चिंता मत करो, उसका मूड ना जल्दी ठीक हो जाता है। अभी आप उसको पैसे दे दो, भूल जाएगी कि आपको गुस्सा थी या मुझसे गुस्सा थी। पता नहीं हमारे बीच रहकर भी ऐसा लगता है कि वो हमें समझती नहीं है। एटीट्यूड तो पूरे अमीर खानदान वाला है इसका। होगा अमीर खानदान का एटीट्यूड, लेकिन ऐसी हरकत तुम दोनों की अम्मा ही करती थी, वही गुण इसमें आ गए हैं। एटीट्यूड नहीं माँ, एटीट्यूड। हाँ वही, जो भी होता है अंग्रेजी में। ये तीनों माँ बेटी की एक छोटी सी झलक थी। नीरा ने हमेशा से अपनी माँ के सारे दुख, दर्द और गरीबी को समझा है। वो बहुत अच्छे स्वभाव की और थोड़ी सी सांवले रंग की थी, लेकिन वहीं छोटी बहन बेहद घमंडी और गोरी थी। साथ ही गरीबी की वजह से उसे पैसों की चकाचौंध ज्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि हमेशा से वो अमीर दोस्तों के बीच रही थी और उनके पैसों पर पलना उसे बिल्कुल गलत नहीं लगता है, और न ही वो अपने परिवार वालों के बारे में सोचती थी। उसके लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट थी, पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक शाम जब सोमवती दोनों को खाना परोसती है। ये लो बच्चों, तुम दोनों के लिए खास मैंने कड़ी चावल बनाए हैं, खाकर बताओ कैसे बने हैं। ले साक्षी, तू खा क्यों नहीं रही? ये क्या है माँ, जब देखो आप दाल चावल, कड़ी चावल, रोटी, सूखी सब्जी, बस यही खिलाती हो। अरे कभी छोले भटूरे, दाल मखनी, पास्ता वगैरह भी खिला दिया करो, लेकिन वो तो आपसे होता नहीं है। मैं थक गई हूँ ऐसा बोरिंग खाना खाकर। इस गरीबी में ना मेरा दम घुटता है, अब मैं और नहीं रह सकती। मुझे शादी करनी है और वो भी अमीर घर के लड़के से, और मैंने एक अमीर लड़का ढूंढ भी लिया है, ऋषभ। मुझे पता था कि ये दिन आएगा, इसलिए मैंने लव मैरिज के बारे में पहले ही सोच लिया था। साक्षी, ये तू क्या बोल रही है? तुझे होश भी है? माँ के बारे में सोच, लोग क्या कहेंगे। साक्षी, नीरा बिल्कुल ठीक कह रही है। तूने कैसे सोचा कि समाज में तू ऐसे प्रेम विवाह करेगी? तू जानती है ना, तेरे पिता नहीं है, लोग कैसी बातें बनाएंगे कि पिता नहीं है तो बच्चे बिगड़ गए। माँ, मुझे फालतू लोगों के से फर्क नहीं पड़ता, और आप ज्यादा अपनी काली बेटी की बात मत सुनिए। वो तो शुक्र करिए मेरी गरीबी के बाद भी ऋषभ ने मुझे अपनाया, क्योंकि मैं गोरी हूँ। मेरा एटीट्यूड भी अमीर जैसा था। अमीर फ्रेंड्स के बीच में रही हूँ, वरना आप तो मेरी शादी भी नहीं कर पाएंगे इतने अमीर लड़के से। बस इस गरीब झोपड़ी में अब मैं और नहीं रहूंगी, शादी कीजिए जल्दी। बस साक्षी, तेरी बातें मुझे इतनी बुरी लग रही है, इसलिए नहीं कि तू मुझे काली बोल रही है, इसलिए क्योंकि तूने माँ के बारे में कुछ नहीं सोचा और माँ के पालने पोसने पर तूने सवाल उठा दिया। माँ के कान भरने की कोशिश मत कर। ठीक है साक्षी, तू जो चाहती है वही होगा, मैं करवा दूंगी तेरी शादी। लेकिन नीरा तेरी बड़ी बहन है, मुझे उसके लिए लड़का ढूंढने दे ताकि उसकी शादी भी हो जाए, और कोई मुझे ये न कहे कि छोटी बहन की शादी ही जल्दी कर दी। नीरा, तू मेरे फैसले में खुश तो है ना? माँ, आपकी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है।
फिर क्या था, सोमवती का अपनी बेटी की बातों से दिल तो बहुत जला था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए वो और घरों में दिन रात काम करने लग गई। साथ में नीरा भी चंद पैसों के लिए नौकरानी का काम करती है और एक महीने में थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाते हैं। साथ ही सोमवती ने अपनी सांवली बेटी के लिए एक गरीब घर का लड़का चुन लिया था, जो स्वभाव में बिल्कुल उसकी बेटी की तरह ही था। और एक दिन सोमवती ने अपनी दोनों बेटी की शादी एक ही मंडप में कर दी थी। समय गुजरता है। गरीब बेटी अपने गरीब ससुराल में सास और पति के साथ बहुत खुश थी। घर में ढेर सारी दाल है, लेकिन आटा खत्म हो गया है, तो मैं आज दाल का चीला बना देती हूँ। रोटी की भूख भी खत्म हो जाएगी और बढ़िया सा कुछ खा भी लेंगे। अरे वाह बहू, तू तो बहुत सयानी निकली। इतनी गरीबी में तू हमें इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी। मैंने तो ऐसा कभी कुछ खाया ही नहीं। मैं हूं ना माँ जी, आपको सब खिलाऊंगी। लेकिन नीरा, मुझे पैसे मिलने में 4 दिन और लगेंगे। तब तक क्या सिर्फ दाल का चीला खाएंगे? नहीं अखिल जी, कल मैं दाल के पकौड़े बना दूंगी, परसों दाल ढोकली और उसके अगले दिन दाल की नमकीन। अरे वाह, पैसे ना होने के बाद भी हम इतना अच्छा खाना खाएंगे। ये कमाल तो मेरी बहू ही कर सकती है। माँ जी, एक गरीब घर से आई हूँ तो यहाँ की परेशानी अच्छे से समझ सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन रोज अपनी सास के साथ शॉपिंग करती है और ऑनलाइन बढ़िया तरीके का खाना खाती है। वो जिस तरीके की जिंदगी चाहती है वैसा जीने लगती है। देखो साक्षी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वाओ, डायमंड नेकलेस, थैंक यू सो मच ऋषभ। चलो, अब तो हम पार्टी में चल सकते हैं ना। बिना नेकलेस के तुम जाना नहीं चाहती थी। हाँ चलो। इसके बाद अमीर बहन पार्टी में अपने पति के साथ चली जाती है। दिन गुजरते हैं। साक्षी की सास सुशीला कहती है, बेटा, आज दुर्गा पूजा है, अपने माँ को यहाँ बुला लो। अभी तक तुमने इनवाइट नहीं किया है और उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना लो। माँ जी, आप तो जानती हैं मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। मैं उनके लिए ऑनलाइन खाना मंगवा लूंगी। ठीक है। साक्षी अपनी माँ को फोन करके घर पर इनवाइट करती है। ये सुनकर वो तैयार होती है तो सोमवती को उसकी गरीब बेटी का फोन आता है। माँ, आज दुर्गा पूजा है, अभी तक आप शादी के बाद मुझसे मिलने नहीं आई हो, तो आज रात के खाने पर माँ जी ने आपको बुलाया है, आप आ जाना। ठीक है बेटा, मैं आ जाऊंगी। अरे वाह, आज तो मैं बहुत दिन बाद अपनी दोनों बेटियों से एक ही दिन में मिल लूंगी। एक के घर दिन की दावत, दूसरी के घर रात की दावत। पता नहीं नीरा तो गरीब ससुराल में गई है, उसके घर पर अच्छा खाना होगा या नहीं। इसीलिए साक्षी के घर जाकर उसके बने हाथ का अच्छा अच्छा खाना पहले खा लूंगी। यही सोचते हुए सोमवती अपने कुछ पैसों से दोनों बेटियों के लिए मिठाई खरीद लेती है और अमीर बेटी के घर पहुंचती है, जहां दुर्गा पूजा में शामिल होकर अपनी बेटी के साथ पूजा करती है और मेहमानों के जाने के बाद वो ऑनलाइन सस्ता खाना मंगवाकर अपनी माँ को देती है। ये लो माँ, खा लो। ये क्या बेटा, ये तो बाहर का पैकेट लग रहा है। तूने खाना नहीं बनाया? नहीं, मुझे खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है माँ। वैसे भी यहाँ नौकर खाना बनाते हैं और नौकर आज छुट्टी पर हैं, तो मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया। अब खाओ। सोमवती जैसे ही खाती है तो उसे खाना अजीब सा लगता है। बेटा, ये सब्जी तो खराब है और पूरी का आटा खट्टा खट्टा है। ये तूने कैसा बेकार खाना मंगवाया है? मुझे नहीं पता, ना ही मैंने बनाया ना ही मैंने खाया। मैंने बस ऑर्डर किया था और आपको तो गरीबी का बहुत शौक है, इसलिए मैंने सस्ती दुकान से खाना मंगवाया है। अब पता चला आपको कि मुझे कितना बुरा लगता था जब आप घर में अजीब सा खाना बनाकर देती थी। मेरे घर पर आपको यही मिलेगा। खाना है खाओ, नहीं तो जाओ। वैसे भी नहीं, मेरी सास ने आपको इनवाइट किया था आज दुर्गा पूजा में। मैंने तो सोचा था तुझसे बैठकर बातें करूंगी, आज तेरे हाथ का बना हुआ खाना इतने समय बाद खाऊंगी, लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं किया। तूने आज मुझे अपनी असली जगह दिखा दी। मुझसे बदला लेने के लिए बुलाया था ना तूने। मुझे नहीं पता था तू अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करेगी, अमीर होकर भी। जा रही हूँ बेटी, तूने तो ऐसा किया है, शायद नीरा ऐसा ना करे। फिर भी तू हमेशा खुश रहना साक्षी बेटा। साक्षी अपनी माँ को जलील करके भगा देती है और सोमवती रात में नीरा के घर पहुंचती है, जहां मिट्टी से लीप कर घर बनाया था और दुर्गा माता की मूर्ति भी हाथ से बनी थी। प्रसाद में जुगाड़ करके खास अपनी माँ के लिए नीरा ने खीर बनाई। सोमवती अपनी बेटी के ससुराल वालों के साथ दुर्गा पूजा खत्म करती है। बोलो सच्चे दरबार की जय, दुर्गा मैया की जय। अरे वाह, आपका घर तो बहुत छोटा सा है, इसके बाद भी पूजा करके मन बहुत खुश हो गया। ऐसा ही होना चाहिए सोमवती जी। आइए माँ, खाना खाइए, मैंने अपने हाथों से आपके लिए बहुत कुछ बनाया है। नीरा ने अपनी माँ के लिए पैसों का जुगाड़ करके खीर, पूरी, पनीर की सब्जी बनाकर उसे बहुत प्रेम के साथ खिलाया, जिसे खाकर सोमवती की आंखों में आंसू आ गए। माँ, कैसा लगा आपको?
क्या कहूँ नीरा, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं जानती हूँ तू ज्यादा अमीर नहीं है, ना तेरे पास इतने पैसे होते हैं, ना दामाद जी इतना कमाते हैं, फिर तूने इतना अच्छा खाना कैसे बनाया? माँ बस कर लिया। मैं बताती हूँ समधन जी, आपकी बेटी बहुत जुगाड़ू है। कुछ पैसे जोड़ लिया और कुछ सामान दुकान से ले आई, और खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। चाहे घर में कुछ हो या ना हो, पेट भरकर खिला देती है। बहू तो ऐसी होनी चाहिए, और आपकी बेटी लक्ष्मी है। जी, आज आपने कह दिया तो मुझे तो पूरा यकीन हो चुका है। इस तरह सोमवती अपनी गरीब बेटी के घर जाकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो उसे अच्छे से नहीं बल्कि प्यार से खाना खिलाती है और अपनी माँ का ख्याल रखती है। वहीं अमीर बेटी अपनी दावत पर बुलाकर सोमवती की बेइज्जती कर उसे निकाल देती है। दोस्तों, यही फर्क है जो लोग समझ नहीं पाते। रिश्ते सबसे पहले पैसे की वजह से खराब होते हैं, जैसे कि इस कहानी में साक्षी ने अपनी माँ और बहन के साथ किया। इस कहानी में जैसे अमीर बेटी के पैसों की वजह से एक माँ बेटी का रिश्ता बर्बाद हुआ, क्या आप भी असल लाइफ में ये मानते हैं कि पैसा रिश्तों को बर्बाद कर देता है? कमेंट करके अपना जवाब हमें जरूर दें। ऐसे ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें।